आज का पहला प्रश्न, क्या विपश्यना ध्यान विधि सबसे पावरफुल विधि है? देखिए, ये लोगों के अपने अपने अनुभव के आधार पर डिपेंड करता है। अगर आपको किसी एक मार्ग से ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, तो आपके लिए वही पावरफुल या सरल मार्ग है। मनुष्य में भी वर्ण बने, वह भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। हर मनुष्य का नेचर एक जैसा नहीं होता, इसीलिए ज्ञान को पाने का कोई एक मार्ग नहीं है। ईश्वर ने आप सबका ख्याल रखा है। आप सबके नेचर के हिसाब से आपके लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग बने। तो अगर आपका नेचर एक क्षत्रिय वाला है, कर्म योगी वाला है, तब आप ध्यान नहीं करेंगे। आपसे ध्यान करवाया ही नहीं जा सकता। अगर आप एक भावुक इंसान हैं, प्रेम भावना वाले हैं, तब आपके लिए भक्ति योग उचित है। आपके लिए वही पावरफुल है। लेकिन आज के समय को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध की विपश्यना ध्यान विधि यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि आजकल लोगों को लॉजिक चाहिए, बाकी सब तो अंधविश्वास नजर आता है। तो विपश्यना मेडिटेशन या फिर क्रिया योग, ये दोनों ही विधियां साइंटिफिक और पावरफुल हैं। विपश्यना और क्रिया योग स्वयं की खोज के लिए एक साइंटिफिक तरीका है। अपनी जीवन ऊर्जा यानी श्वासों के प्रत्यक्ष साक्षी बनकर स्वयं में प्रवेश पाना और उस परमात्मा से जुड़ना, यही विपश्यना या क्रिया योग है। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? देखिए, हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाना यह आपकी तीसरी आंख या कहें आज्ञा चक्र की ओर इशारा करता है। आप इसे ऐसे समझें, जब एक साधक थर्ड आई मेडिटेशन करता है, तो जब तक वह ध्यान में बैठा होता है, वह कोशिश करता है कि उसका ध्यान थर्ड आई पॉइंट पर ही रहे। लेकिन यह प्रोसेस जब तक रहता है जब तक कि वह ध्यान में बैठा है। लेकिन ध्यान से उठने के बाद क्या? अब वह समाज की बाकी चीजों में उलझा रहेगा। तो हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाना, वो तिलक आपके ध्यान को बार बार खींचता है कि आपके उस थर्ड आई पर कुछ है। वहां उस तिलक का स्पर्श एक सूक्ष्म तल पर आपके ध्यान को केंद्रित रखता है। आप इसे ऐसे भी जान सकते हैं, आप अपने या किसी और के माथे पर 1 या 1.5 इंच की दूरी पर उंगली को हल्का सा गोल गोल घुमाइए, तो आप देखेंगे कि उसके माथे के बीचों बीच उस थर्ड आई पॉइंट पर सेंसेशनल सा होने लगेगा, एक ऊर्जा का धक्का महसूस होने लगेगा। ज्यादा देर तक करोगे तो वहां पर दर्द भी होगा। तो जो कोई व्यक्ति थर्ड आई मेडिटेशन करता है, तो जब वह मेडिटेशन करता है तब तो करता ही है, लेकिन उसके बाद जब वो तिलक लगाता है, तो वो माथे पे लगा तिलक भी उसके थर्ड आई मेडिटेशन में सूक्ष्म रूप से हेल्प करता रहता है। हालांकि कुछ लोगों में देखा गया है, जो तिलक लगाते हैं वो कहीं ना कहीं अहंकारी होकर लगाते हैं। तिलक तो लगाते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जानते। तो आज के समय में यह कितना असरदार है, कहा नहीं जा सकता। एक काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न आया है कि शिवलिंग ब्लैक कलर का क्यों होता है? देखिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब मैं एक सेपरेट वीडियो में दूंगा, जो क्वेश्चन वर्ल्ड पर अपलोड करूंगा। अगला प्रश्न, अभी मैं तकरीबन 6.5 घंटे सोता हूँ, मैं इसे 5 घंटे करना चाहता हूँ, तो क्या ध्यान मेरे सोने के समय को कम कर सकता है? देखिए, अपने सोने के समय को कम करना ही क्यों है? आपके शरीर को जितनी नींद की आवश्यकता है वह आपसे मांग लेता है। जब यह शरीर जवान हो रहा होता है, इस शरीर में तेजी से बदलाव होते हैं, इसका निर्माण होता है, तो शरीर रूपी इस मशीन को मेहनत करने पड़ती है और वह प्राकृतिक रूप से करता है। इसके लिए आपके शरीर का भीतरी सिस्टम थक तो जाएगा ही, क्यों, है ना? तब यह मशीन थकती है, तब इसे नींद की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बच्चे और जवान लोगों में ज्यादा नींद आती है। शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है, उस समय उस शरीर को निर्माण की आवश्यकता नहीं है, वह बन चुका है, अब वह उतार पर है, तब वह शरीर नहीं सोता। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को, वह 3 या 4 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं लेते, क्योंकि अब शरीर में ज्यादा नई कोशिकाएं नहीं बनती, हड्डियां मांस मज्जा सब बन चुका है। अब शरीर के यंत्र को ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए एक बूढ़े व्यक्ति में और एक बच्चे में, जवान में नींद का बहुत अंतर होता है। हाँ, और रही बात नींद कम करने की, तो अगर आप विपश्यना मेडिटेशन करते हैं, तो विपश्यना ध्यान विधि आपकी नींद को वैसे ही रिड्यूस करती है। हाँ, विपश्यना ध्यान विधि या कहूँ आनापान सती ध्यान, यह एक ही ध्यान विधि है। इससे आपकी नींद कम होने लगती है। जैसे जैसे आपका होश जागेगा, वैसे वैसे आपकी नींद कम होती चली जाएगी और आप नींद में भी होंगे तब भी होश होने लगेगा।
तो जब तक आपके भीतर होश है आपकी नींद कम होने लगेगी, या सीधे शब्दों में कहूं आपकी नींद भी होश वाली नींद हो जाएगी, आप वहां पर भी जागे रहेंगे। और दूसरा लॉजिक, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप शारीरिक रूप से पूरी तरह शांत होते हैं, यानी आपकी बॉडी रेस्ट मोड पर होती है परंतु आप जागे होते हैं। तो आप नींद में जो जमा करने वाले थे उसका कोटा आपने ध्यान में पूरा कर लिया, तो नींद स्वतः ही कम होने लगेगी और आपकी ऊर्जा में भी कमी नहीं आएगी। ज्यादा नींद आना कोई गलत बात नहीं है, ये बीमारी नहीं है, वो आपके शरीर की आवश्यकता है। हाँ, जानबूझकर आलस करना यह गलत है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रोल ऑफ गुरु? देखिए, आध्यात्मिक यात्रा में गुरु का होना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गुरु तो प्रकाश का प्रतीक है। गुरु आपकी यात्रा को सरल बना देता है, लेकिन याद रहे, दुनिया का कोई भी गुरु आपको ज्ञान नहीं दे सकता, आपको अनुभव नहीं दे सकता। गुरु आपको अपनी उंगली से उस मार्ग की ओर इशारा करता है जो मार्ग आपके लिए उचित है, सही है। मैंने कहा गुरु प्रकाश का प्रतीक है। गुरु आपके लिए टॉर्च का काम करता है। हम सब अंधकार में जी रहे हैं, वह आपको रोशनी करके दिखाता है कि आपको इस ओर चलना है। वह आपका अंधकार दूर करता है। आप अपने गुरु से कितना भी ज्ञान क्यों ना सुन लें, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, समाधि क्या है, बेशक ये सब कुछ क्यों ना जान लें, वो सब आपके लिए व्यर्थ है। गुरु तब तक इंतजार करता है जब तक कि यह सभी अनुभव आपके भीतर से ना फूटें। बिना गुरु के तो आप अंधकार में भटकते रहोगे। आपको ना तो दरवाजा दिखाई देगा और ना ही कोई रास्ता दिखाई देगा। इसीलिए जन्मों जन्म लग जाते हैं उस परम तत्व की खोज में, और अगर गुरु मिल जाए तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु मिलते ही बहुत सारे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको कम समय में ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सत्य जान लेते हो, मोक्ष पा लेते हो। गुरु शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है। गुरु शब्द पर बोलना शुरू करूंगा तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। परंतु एक बात ध्यान रखना, आप लोग मुझसे बहुत बार कमेंट में लिखते हो कि आज के समय में गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है, और जो गुरु जैसे लोग मिलते हैं वो ज्यादातर ठग हैं, अहंकारी हैं। तो आपको गुरु मिलना या ना मिलना, यह आपकी प्यास पर डिपेंड करता है कि आपको परमात्मा की कितनी प्यास है। असल में आपको ऐसा लगता है कि आप गुरु ढूंढ रहे हैं, परंतु एक गुरु सच्चे शिष्य को ढूंढता रहता है। सही समय पर वह स्वतः ही मिल जाएगा, और गुरु आपको किसी भी रूप में मिल सकता है। जरूरी नहीं एक इंसानी रूपी शरीर, ये हार्ड मास का बना शरीर, इसी रूप में आपको गुरु मिले, नहीं। गुरु शब्द ये केवल एक तत्व है। गुरु तो आपको अशरीरी रूप से भी मिल सकता है। बस आपको सच्ची प्यास होनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। आप इस प्रकृति से या इस यूनिवर्स से समर्पण भाव पैदा करें, साथ ही स्वीकार भाव रखें। जो हो रहा है सही है, जो होगा वो भी सही होगा। फिर देखना गुरु तत्व आपको कहां कहां से मिलता है। फिर वह हो सकता है आपको शरीर के रूप में मिल जाए, या हो सकता है आपको ज्ञान किसी और सोर्स से आने लगे। कुल मिलाकर आपके भीतर उठ रहे प्रश्नों के उत्तर कहीं से भी मिलने लगेंगे। तो समझो गुरु तत्व आपको मिलने लगा। उस गुरु के प्रकाश की किरणें आप पर पड़ने लगी। अरे भाई, गुरु तो चारों तरफ फैला हुआ है। अब तक इस पृथ्वी पर जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जिन जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सब कहीं चले नहीं गए। वो तो उस परम ऊर्जा में विलीन हो गए जो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली है। या आप यूं कहें, उनका ना होना ही उनका संपूर्ण होना हो गया। अरे भाई, करुणामय होकर, प्रेम भाव होकर, भरे हुए दिल से मांग कर तो देखो, सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। और ये सत्य है, ये मेरा ही अनुभव है। अगला प्रश्न, राजयोग पर वीडियो बनाइए। देखिए, राजयोग पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ, मैं जितनी भी ध्यान विधियां बताता हूँ या जो भी तरीका बताता हूँ, जिसमें कि एक विपस्सना ध्यान विधि है, राजयोग भी कुछ ऐसा ही है। अपनी इंद्रियों के राजा बनकर स्वयं में प्रवेश करके उस परम तत्व को जान लेना, यही राजयोग है। अब इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, और राजयोग का यह टॉपिक एक वीडियो में क्लियर नहीं होगा, इसके लिए तो पूरी सीरीज बनानी होगी। एनीवे, आज के कुछ यही प्रश्न थे। इसी तरह से अपने प्रश्नों को कमेंट्स में लिखते रहिए, और बदले में जवाब के जरिए मैं आपकी प्यास बढ़ाता रहूंगा।